नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। उसके साथ पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रेरणा और शान जो है वो अपने प्यार से बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट बिता रहे थे, पर अब उन्हें घर जाना था। वो क्यों जाना था ये तो आपको आगे कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सांझ और प्रेरणा अपनी सारे बैग्स कार में रखकर सबको बाय कहकर कार में बैठ जाते हैं और कार उनके मंजिल की तरफ दौड़ जाती है। सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है कि क्या हुआ है, हम इतने जल्दी और अचानक घर क्यों जा रहे हैं? सांझ, कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो। घर जाने के बाद तुम्हें सब कुछ पता ही चल जाएगा। ओके, रिलैक्स। ऐसा कह के प्रेरणा उसे कहते हैं ना कि वो उसे फील अच्छा करवा रही थी। पर प्रेरणा के चेहरे की टेंशन सांझ को समझ में आ रही थी। उसे पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है, वरना प्रेरणा ऐसे बिना बताए इतने डिसीजन नहीं लेती। पर वो कुछ नहीं कहती और बस शांति से बैठ जाती है। प्रेरणा कुछ समय, जब आधा घंटा उनकी ट्रैवलिंग चल रही थी, तो प्रेरणा जो है वो गौर करती है कि सांझ के चेहरे के भाव भी कुछ फीके पड़ चुके हैं। तब प्रेरणा ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, कहीं पे चाय या कुछ स्नैक्स मिले तो कार रोक दीजिएगा काका। तो वो कहते हैं जी, जी बेटा जी। ऐसे ही एक छोटे से होटल कह सकते हैं या ढाबा कह सकते हैं जहाँ पे उनकी कार रुक जाती है। प्रेरणा और शान जो है वो गाड़ी से बाहर आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। प्रेरणा बच्चों से कहती है कि हे बच्चा पार्टी, आपको क्या क्या चाहिए जल्दी जल्दी ऑर्डर दो। तो अंश तो बहुत सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स ले लेता है और रू भी। तो प्रेरणा जो है वो थोड़ी देर के लिए उन लोगों को जो है वो लेने के लिए, बाय करने के लिए भेज देती है। अब बच्चे तो जो दुकानदार है उसके पास थे और शान जो है वो बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। तभी प्रेरणा आके उसके पास बैठ जाती है और उसके हाथों पे अपने हाथ रखती है। तभी सांझ की नज़रें प्रेरणा की तरफ जाती है। वो बस एकटक प्रेरणा की तरफ देख रही थी और एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि क्या। तभी प्रेरणा सांझ की तरफ देखती और कहती कि डॉक्टर साहिबा, इतना भी मत सोचिए, ऐसा इतना भी कुछ नहीं हुआ है जो आपका चेहरा इतना फीका पड़ चुका है। तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि हुआ क्या है? अरे बाबा, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है, इतना कुछ इश्यू नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से वही बात, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? ओके ओके ओके, मैं बता रही हूँ आपको। वो जो प्रोजेक्ट हमें मिला था फॉरेन का, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। व्हाट? और तुम मुझे अभी बता रहे हो? अरे हाँ, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं जाके सॉल्व कर दूंगी ना। पापा पापा ने क्या कहा? पापा पापा ने मुझसे बात नहीं की। सिर्फ भैया का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं घर आ जाऊं, बस इसलिए। पापा बहुत नाराज हो गए ना तुमसे। मैंने कहा था तुम्हें, हमें रुक जाते हैं, हम अगले साल चले जाएंगे। श्श, तुम बहुत फिक्र कर रहे हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या सांझ? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैंने बोला ना। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, सबसे ज्यादा। और मुझे पता है तुम भी सब कुछ ठीक कर दोगी। तुम ही हो जो सब ठीक कर सकते हो। पर पापा अगर गुस्सा हो गए तुमसे तो? अरे गुस्सा हो गए तो क्या हुआ, पापा है, गुस्सा हो जाएंगे, मैं मना लूंगी उन्हें, इतना कुछ नहीं। बस तुम मेरा साथ देना। अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकती हूँ।
बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है मुझे। तभी जो सांझ है वो प्रेरणा के हाथों पे अपना दूसरा हाथ रखती है और कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो आप ऐसे अपना चेहरा फीका-फीका करके मेरा साथ देने वाले, आपकी स्माइल कहाँ है? अरे आपको पता नहीं, आपकी जो स्माइल है ना स्माइल, वो मेरे लिए कह सकते हैं कि पावर बैंक का काम करते हैं। अच्छा जी, हाँ, तुम स्माइल करते हो ना सांझ, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत मतलब मुझ पे मेहरबान हो गई है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सुपरमैन की पावर आ जाती है मुझ में। ठीक है, अच्छा, ओके, फाइन। और ऐसा कह के जो सांझ है वो थोड़ी-सी स्माइल कर दे। ये नहीं चाहिए मुझे। क्या? ये इतनी छोटी वाली नहीं, रियल वाली और बड़ी वाली। हाँ, रुको। ऐसा क्या है कि वो धीरे से जो है सांझ के वो होता है ना कमर पे अपनी उँगलियाँ घुमाती है। वो हम टिंगलिंग करते हैं ना वैसे। तो सांझ ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और कहती है प्रेरणा बस प्लीज़ मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत ज़्यादा गुद टिंगलिंग होती है, प्लीज़ मत करो। तो प्रेरणा रुक जाती है और कहती है ये रही मेरे सांझ की स्माइल और तुम ऐसे स्माइल करोगी। प्रॉमिस करो मुझसे घर पे जाके कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन तुम्हारी ये स्माइल फेड नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस मी? आई प्रॉमिस यू। मैं अपनी स्माइल को नहीं खोने दूँगी, ठीक है? ओके। तभी चाय आ जाती है और बच्चे भी। क्या हुआ बच्चा पार्टी? क्या-क्या लिया तुम लोगों ने? हमने बहुत सारी चॉकलेट ली है बड़ी। हाँ, और बहुत सारी बिस्किट्स भी। दिखाओ? तो वो दोनों अपनी मुट्ठियाँ दिखाते। बच्चों इतनी सारी चॉकलेट खाओगे तो कैविटीज़ हो जाएगी। सांझ, मैंने कहा ना तुमसे तुम घर जाके डॉक्टर बन जाना। अभी खाने दो इन्हें प्लीज़। पर सांझ, ठीक है, 2-2 ही खाना, बाकी घर जाके, ओके? ओके मम्मा, थैंक यू बडी। ऐसे दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और खाने लगते। सांझ और प्रेरणा एक दूसरे का हाथ थामे चाय पी रहे थे। सांझ ने प्रेरणा के हाथ को बहुत टाइटली होल्ड किया था। पता नहीं क्यों उसके मन में भले ही प्रेरणा ने कहा था लेकिन कुछ तो बेचैनी हो रही थी। मानो पता नहीं क्या फीलिंग थी ये, कुछ बहुत बुरी सी। तभी वो सब वहाँ से स्नैक्स और वो खा के कार में आके बैठ जाते हैं और कार अपनी मंजिल की तरफ फिर से चलने लगती है। शाम के 4 बजे वो अपने घर के सामने आके कार खड़ी हो जाती है और सारा सामान और सांझ प्रेरणा बच्चों के साथ घर में एंटर होते। तभी दादी जो है वो सोफे पे बैठी थी तो बच्चे उनके पास जाते हैं, दादी 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 दादी, और जाके उन्हें हक कर लेते हैं। तो दादी उन दोनों को अपना प्यार दिखाते हुए कहती, मेरे बच्चे आ गए तुम लोग, तुम नहीं थे तो घर पूरा सूना सूना था, तुम लोगों को पता है? हाँ दादी, और हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा, तो तुम लोग जल्दी क्यों नहीं आए? वो क्या है ना दादी, वहाँ पे बहुत मस्ती करने को मिल रही थी इसलिए। अगले बार हम जाएंगे ना तो दादी आपको साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है? ऐसा क्या है कि दोनों बच्चे जो है वो दादी माँ को दोनों चिक्स पे किस करते हैं और झट से वहाँ से भाग जाते हैं। तभी नंदिनी जी के आती है और कहती, बच्चों बच्चों बच्चों, अरे मुझसे नहीं मिलोगे क्या? दादी। तो दोनों ही नंदिनी जी की गोदी में जाके उन्हें उठा लेती। कहती, कहाँ थे तुम लोग, मेरे कितना मिस किया तुम लोगों को। दादी, आप भी बड़ी दादी की तरह ही बात कर रही है, हमने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत बहुत बहुत। अगली बार ना हम सबको लेकर चलेंगे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो नंदिनी जी उनसे बातें ही कर रही थी, तभी पीछे से मिस्टर रघुवंशी आ जाते। तो जो बच्चे वो कहते दादू, और नंदिनी जो है वो अपने पति की तरफ देखती, तो बच्चे जो है वो नंदिनी जी से अपने दादू की तरफ चले जाते और कहते, दादू कैसे आप? तो वो तो बस प्रेरणा की तरफ घूर के देख रहे थे गुस्से से। तो नंदिनी जो जी है वो अपने पति के पास आती है और कहते कि
बच्चे कुछ कह रहे हैं आपसे, तो वो अपने चेहरे के भाव बदलते हुए बच्चों की तरफ देखते हैं और स्माइल करके कहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम दोनों बहुत अच्छे दादू, आपको पता है हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताना हाँ आप लोगों ने वहाँ क्या क्या किया। अब जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो, थोड़ा आराम कर लो, बहुत दूर से आए हो ना तुम लोग। अच्छा दादू है कह के वो अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तभी जो प्रेरणा है वो धीरे धीरे कदमों से अपने पापा के पास आ जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसके पापा फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तो प्रेरणा धीरे से कहती है, पापा वो मैं, तुम चुप रहो। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम उस नालायक आदि को ये प्रोजेक्ट मत दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। हमेशा तुम वही करती हो जो तुम चाहती हो प्रेरणा, और हमेशा मुसीबत में फंसते हैं हम लोग, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले भी तुम्हारी वजह से हमें बहुत लॉस हो चुका था और तुमने कुछ अपने आप में सुधार किया ही था कि फिर से वही गलती दोहरा रहे हो तुम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कब अलग रखोगी और कब समझोगी प्रेरणा कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या क्या है कंपनी के प्रति। और ये बहुत हार्शली बोल रहे थे प्रेरणा से। प्रेरणा कुछ नहीं कहती, बस अपनी गर्दन नीचे झुकाए अपने पापा की बातें सुन रही थी। तभी दादी आती और कहती, बस हो गया तेरा, आते ही उसको क्यों सुनाने लगा है? जो हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं और ना ही आदि की, ये भी तुझे पता है। और प्रेरणा सब कुछ ठीक कर देगी। क्यों प्रेरणा? तो प्रेरणा कहती है, वो दादी मैं, चुप रहोगी तुम, कुछ नहीं कहोगी। और मेरी बात याद रखना प्रेरणा, मैंने जो कहा था तुम्हें जाने से पहले, मैं अब भी वही कहूँगा। अगर मेरी कंपनी का नाम, रेपुटेशन कुछ भी तुम्हारी वजह से ख़राब हुई तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। जब वो ये कहते हैं तो प्रेरणा अपनी जो उसने सर नीचे किया था वो अपने पापा की तरफ देखने लगते। उसके पापा बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। प्रेरणा फिर से अपनी आँखों को नीचे कर लेती। तभी नंदिनी जी उनके पति की तरफ देखते हुए कहती कि क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया और ये सबको पता है। तभी दादी कुछ कहने वाली थी तो वो कहते कि माँ प्लीज़ इस बार नहीं, इस बार आपकी पोती से बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं इसकी गलती माफ़ नहीं कर सकता। आपको पता है ये पापा का सपना है, पापा की रियासत है जो मैं आगे चल रहा हूँ। मैं अपने पापा के नाम को कुछ नहीं होने दे सकता, अपनी नालायक बच्चों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो दादी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है, अब गुस्सा करने से कुछ ठीक होने वाला है क्या? उस बच्चे को सोचने तो दे। तुम अभी के अभी जाओगी, अभी फ्लाइट लेके, और सब कुछ ठीक करने के बाद ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगी, समझी तुम? ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं घर से बाहर। तभी जो नंदिनी जी है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि तुम्हें प्रॉब्लम के बारे में पता चला? माँ अभी तक मेरी बात नहीं हुई आदित्य से, जैसे ही होगी मैं कुछ सोच के ठीक कर दूँगी, ठीक है? इस बार तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा है प्रेरणा, और इस बार उनका जो उन्होंने सोचा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं, तुम्हें पता है ना? आई नो माँ, आई नो, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ठीक कर दूँगी। ऐसा कह के वो नंदिनी जी के हाथों पे अपने हाथ रखती थी। तुम कुछ भी करो, मुझे अपनी बेटी अपने आप से दूर नहीं होनी चाहिए, बस। ऐसा कह के वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख कर चली जाती है। तो दादी प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे, ठीक है? तेरे पापा और माँ कुछ भी कहते रहते, तुझ में वो काबिलियत है कि तू सब ठीक कर देगी, मुझे पता है। आपको इतना यकीन क्यों है दादी? क्योंकि तू अपने दादाजी की तरह है और तेरे दादाजी हर मुसीबत का हल ढूंढ लेते थे, उनकी पोती भी ढूंढ लेंगी, मुझे पता है,
ठीक है, ऐसा वो स्माइल करके उसके सिर पे हाथ रख के चली जाती। प्रेरणा कुछ नहीं कहती, वहीं पे खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली जाती। ये सब हो रहा था और सांझ बस सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी प्रेरणा के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है और प्रेरणा से कहती कि पापा क्या कह रहे थे, क्या हुआ है। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती और कहती कि फॉरेन में हमारे कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से जो हमें टाइम मिला था उसमें ही हम हमारा काम पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। आदि ने बात करने की कोशिश की है एम्प्लॉयज़ से, लेकिन वो मान नहीं रहे, इसलिए सब परेशान है। तो ये जब सांझ सुनती है वो बेड पे बैठ जाती है और कहती कि अब क्या होगा, पापा तो कितना गुस्से है तुमसे, और पापा ने जैसा कहा अगर वैसा हुआ तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो खुद परेशान थी, क्योंकि इस बार उसके पापा ने उसे बहुत स्ट्रिक्टली कहा था। वो खुद ही कुछ सोच रही थी। तभी सांझ देखती प्रेरणा की तरफ और अपनी परेशानी को साइड में रख के छोटी सी स्माइल करती है और प्रेरणा की तरफ आती है और उसे हग कर लेती है बहुत टाइटली और कहती कि सब ठीक हो जाएगा, आई नो सब ठीक हो जाएगा, तुम सब ठीक कर दोगी। तभी प्रेरणा ऐसे ही उसे टाइटली हग कर लेती है और बस दोनों वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे को हग किए हुए। धीरे से सांझ के कानों में प्रेरणा की आवाज़ आती है, सब ठीक करने के लिए मुझे यूएस जाना पड़ेगा। तो सांझ जो है वो धीरे से पीछे हो जाती है और कहती है कब जाना पड़ेगा तुम्हें? अभी 6 बजे की फ़्लाइट है उसी से। तो सांझ मतलब उसके जो चेहरे के भाव है वो फिर से फेड हो जाते। तभी जो प्रेरणा है वो उसके चिन पे हाथ रखती है और कहती है मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हारी ये स्माइल कम नहीं होनी चाहिए, यही मेरे लिए एनर्जी का काम करती है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तो सांझ कुछ बिना वक्त गवाए स्माइल करने लगती और कहती मैं स्माइल ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती, तुम जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी और वापस आ जाओगी मेरे पास, है ना। ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी और धीरे से जाके प्रेरणा के चिक्स पे किस कर लेती है। जैसे ही प्रेरणा को सांझ का एहसास होता है, प्रेरणा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू धीरे से सरकते हुए उसके गालों पे आ जाता है। कहीं ना कहीं प्रेरणा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि उसके पापा ने उसे इतना हार्शली कहा था। वो कंट्रोल कर रही थी अपनी फीलिंग्स को क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फैमिली और स्पेशली सांझ उसे मायूस होते हुए देखे। पर जब सांझ ने उसे वो वार्मनेस फील करवाई थी कि वो उसके साथ है, तो ना चाहते हुए भी प्रेरणा का जो दिल था वो अपने इमोशन बयां करने से अपने आप को पीछे नहीं हटा पाया। उसके सरकते हुए गालों से जो आंसू है वो चिक्स तक आ जाते। जब सांझ ये देखती है तो उसे दिल में एक टीस सी उठ जाती है अपनी मोहब्बत को ऐसे तकलीफ़ में देख के। तो सांझ धीरे से फिर से उसके गालों पे जो बूंदें थी आंसू की वो आती है, वहाँ पे किस कर लेती है और प्रेरणा की चेहरे को अपने हाथों से होल्ड कर लेती है और कहती कि आई नो अभी, आई नो यू कैन डू इट, और तुम सब कर लोगी, ओके। ऐसा कह के वो धीरे से प्रेरणा के फोरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आँखों को, राइट आइज़ को, फिर लेफ़्ट आइज़ को, फिर धीरे से उसके चिक्स पे किस करती है और अपने चेहरे को उसके चेहरे से लगाकर फोरहेड को फोरहेड से टच कर कर धीरे से कहती है
प्लीज़ जल्दी आना मेरे लिए, रू के लिए। हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और मुझे पता है तुम सब ठीक कर दोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जैसे दादी ने कहा, तुम उतनी काबिलियत रखती हो कि तुम सब ठीक कर पाओगी। तो जो प्रेरणा है वो धीरे से अपनी आँखें खोलती है और अपने उन जो आँखें हैं जो आंसू से भर आई थी, उन आँखों से सांझ की तरफ देखती है। उन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है और प्रेरणा कहती कि सच में मैं कर पाऊँगी ना? हाँ, तुम कर पाओगी और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो और ये पापा को भी पता है। बस वो तुम्हें कह नहीं रही है, पर मुझे पूरा यकीन है जब तुम ये सॉल्व कर लोगी प्रॉब्लम, तो पापा खुद कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू प्रेरणा। पापा ऐसा कहेंगे ना उससे सांझ? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे। उनकी तुम काबिल बेटी जो हो, ऐसा कह के वो अपने लिप्स को प्रेरणा के लिप पे रखती है और वहाँ पे उसके लोअर लिप को सक करने स्टार्ट कर देती है। सांझ की ये वार्मनेस प्रेरणा को बहुत अच्छी लग रही थी। सांझ बड़े प्यार से प्रेरणा को किस कर रही थी। इस बार जो कंट्रोल था वो सांझ के हाथों में था। सांझ धीरे धीरे प्रेरणा को किस करते हुए उसे अपने साथ बेड की तरफ ला रही थी और वो उसे बिना किस ब्रेक किए बेड पे लेटा देती है और बड़े प्यार से प्रेरणा के ऊपर आकर वो प्रेरणा को किस कर रही थी। पहले लोअर लिप को सक करती है, फिर धीरे से अपर लिप को, और प्रेरणा बस उसे महसूस कर रही थी। फिर सांझ धीरे से उसके चिक्स पे किस करती है और फिर उसके नेक पे आके वहाँ पे धीरे धीरे किसेस कर रही थी और छोटी छोटी बाइट्स भी। प्रेरणा ने अपने हाथों को ढीला रख दिया था। प्रेरणा बस सांझ को महसूस कर रही थी, उसकी वो वार्मनेस अपने अंदर फील कर रही थी। सांझ उसके नेक पे किस कर रही थी और प्रेरणा को रिलैक्स कर रही थी। सांझ का ये मूव प्रेरणा को रिलैक्स कर रहा था। जब सांझ देखती कि प्रेरणा के चेहरे का जो स्ट्रेस के भाव है अब वो चले गए और प्रेरणा एक सुकून से अपनी बंद आँखों से बस फील कर रही है, तो सांझ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। भाई डॉक्टर है, डॉक्टर लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे क्या मेडिसिन काम आती है। इसी का फ़ायदा होता है जिन लोगों की वाइफ्स डॉक्टर है ना यार, सच में। तो जो सांझ है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है प्यारी सी। वो कुछ देर ऐसे ही प्रेरणा के नेक पे किस करती है और फिर धीरे से फिर से आके प्रेरणा के जो लिप्स है उन पे किस करती है और कहती कि आर यू फील बेटर नाउ हबी। तो प्रेरणा अपनी आँखों को खोलती है और छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, या मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे अच्छा फील करवाना है। ऐसा कह के वो सांझ को हक कर लेती है। सांझ और प्रेरणा एक दूसरे की बाहों में बेड पर लेटे हुए थे। प्रेरणा कहती कि तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हें छोड़ के यूएस जाना पड़ रहा है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? एक काम करते, हम दोनों चलते। तो जो सांझ है वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ काम करने जा रही हो और मैं वहाँ के क्या करूँगी? मैं अकेले बोर हो जाऊँगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने क्लिनिक चली जाऊँ। वैसे भी मेरे बहुत से पेशेंट हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके। तुम अकेले जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, इससे मेरा ही बहुत बड़ा प्रॉफिट है इसमें। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, मतलब ये कि अगर तुम अकेले जाओगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी और मेरी याद आएगी तो तुम मेरे लिए जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करके मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे पता है। अच्छा जी, आपको पता है? हाँ मुझे पता है।
कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और एक दूसरे को अच्छे से हक करके रखते हैं। प्रेरणा, तुम जल्दी से वापस आ जाओगे ना? मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, प्लीज़ जल्दी ख़त्म करके आ जाना। आई नो बेबी, मैं बहुत जल्दी काम करके वापस आ जाऊँगी, तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाओगी, ओके? तो सांझ उठ के प्रेरणा की तरफ देखती और कहती कि तुम मुझे कॉल करोगी ना? वहाँ जाके बिज़ी तो नहीं हो जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम से पहले मेरी वाइफ है मेरे लिए, मैं उनका कॉल कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? आई प्रॉमिस, ओके? तो सांझ जो है उसे अच्छे से हग कर लेती और कहती कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम अकेले जा रही हो। अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं जल्दी आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। ऐसा कह के वो बस उसके सर को सहला रही थी। ऐसे ही 5-10 मिनट एक दूसरे के साथ वो लेटे रहते हैं। तभी उसके दरवाज़े पे नॉक होता है। प्रेरणा, क्या तुम अंदर हो? जी भाभी, तुम्हें माँ नीचे बुला रही। जी मैं अभी आई, आप माँ से कहिए कि मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। ठीक है। तभी प्रेरणा और सांझ एक दूसरे की तरफ देखते और बेड से उठ के बैठ जाते। तो मैं जाऊँ अब? तुमने कहा ना 6 बजे की फ़्लाइट है। हाँ 6 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन 5 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना, और अभी 4:30 बज चुके, तो घर से निकलूँगी तो ही एयरपोर्ट पहुँचूँगी ना। तो सांझ जो है उसे अच्छे से हक करती और कहती कि प्लीज़ ना, मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम मत जाओ, क्योंकि मुझे पता है जाना कितना इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता है कि जाना इतना इम्पोर्टेंट है तो आप इतना मायूस क्यों हो रही है? पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे पापा, मैं वापस आ जाऊँगी जल्दी, ओके? क्या मैं अपने कपड़े ले लूँ? मैं तुम्हारी बैग लेकर आती हूँ, तुम जाओ नीचे माँ से बात करो, वैसे भी वक्त कम है। ओके ठीक है। ऐसा कह के वो रूम से बाहर चली जाती और जो सांझ है वो बस प्रेरणा को रूम से बाहर जाते हुए देख रही थी एकटक। जब प्रेरणा रूम से बाहर चली जाती है तो सांझ की आँखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं, बहुत सारे, बहुत 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 ज़्यादा। अब जिन लोगों ने अपने प्यार से जुदाई का कम देखा होगा उन्हें तो पता ही होगा कि कैसी फीलिंग होती है। आप कहेंगे कि भाई वो हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के जा रही है, वापस आएंगे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि प्यार की एक पल की दूरी भी सदियों जैसी लगती है। अब देखेंगे कि क्या होता है, प्रेरणा कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और क्या सांझ भी प्रेरणा के साथ जाएगी या फिर प्रेरणा जल्दी ख़त्म करके वापस आ जाएगी। तो देखते रहिए कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। और इस अनचाही मोहब्बत में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट आने वाले, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट आने वाले हैं। ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके प्यारे से चैनल को जिसका नाम है इश्क मेरा। ठीक है, सो बाय बाय।